नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोकसभा चुनाव 2024 के ताज़ा जनता सर्वे में। दोस्तों, आज के इस सर्वे में हम जानेंगे कि इस देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। आखिरकार जनता अपना प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहती है। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में इस देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आखिरकार जनता अपना प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहती है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी, जिन्होंने पिछले 10 सालों से अपनी सरकार को बनाए रखा है, क्या वो अपनी लगातार तीसरी बार सरकार बना पाएंगे, या फिर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता, जिन्होंने कई बेरोजगारों को रोजगार देने का शपथ लिया है, क्या जनता उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। आखिरकार जनता की क्या राय है, आज की इस वीडियो में हम जान सकेंगे। इस सर्वे के आधार पर हम अंदाजा लगा सकेंगे कि इस देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। तो साथियों, बिना वेट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। कहा जाता है कि अगर यहाँ पर कोई पार्टी जीत हासिल करती है तो वो प्रधानमंत्री के पद पर जाने के लिए चुनी जाती है। और साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें मिली है। यहाँ पर 45 सीटों का बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 35 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले बिहार की, तो बिहार की 40 लोकसभा सीटें हैं। 40 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 14, कांग्रेस पार्टी के खाते में 26 बड़ा बहुमत जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले हरियाणा की, तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं। 10 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4, कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 और अन्य के खाते में 0 सीट है। और साथियों, आप देख सकते हैं हम लोकसभा की 130 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। और 130 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 63 और कांग्रेस पार्टी के खाते में 67, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट है। वहीं हम बात कर ले अगले राज्य पंजाब की, तो पंजाब की 13 लोकसभा सीटें हैं। और 13 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 और अन्य पार्टी के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर ले गोवा की, तो गोवा की 2 सीटें हैं। 2 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1। यहाँ पर दोनों पार्टियों को एक एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले असम की, तो असम की 14 लोकसभा सीटें हैं। 14 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 9, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 और अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट है। और साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोकसभा की 159 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। और 159 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 63, कांग्रेस पार्टी के खाते में 78 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथियों, वही हम बात कर ले छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हैं। 11 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5, कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 और अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथियों, और हम बात कर ले तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की 39 सीटें हैं। 39 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 13, कांग्रेस पार्टी के खाते में 26 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथियों, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिली है। और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले केरल की, तो केरल की 20 सीटें हैं। 20 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। साथियों, वही हम बात कर ले कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 12 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथियों, और साथियों, आप देख सकते हैं हम लोकसभा की 229 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। और 229 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 91, कांग्रेस पार्टी के खाते में 122 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 16 सीटें जाती हुई नजर आ रही। साथियों, वही हम बात कर ले तेलंगाना की, तो तेलंगाना की 17 सीटें हैं। 17 में से बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस पार्टी के खाते में 13 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथियों, और हम बात कर ले मणिपुर की, तो मणिपुर की 2 सीटें हैं। और 2 की 2 कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही। साथियों, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं हम बात कर ले मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं। 29 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7, कांग्रेस पार्टी के खाते में 22 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही। साथियों, तो साथियों, आप देख सकते हैं हम लोकसभा की 277 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। और 277 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 102, कांग्रेस पार्टी के खाते में 159 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 16 सीटें जाती हुई नजर आ रही। साथियों, और हम बात कर ले त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की 2 सीटें हैं। 2 में से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को एक एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथियों, और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं हम बात कर ले जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की 6 सीटें हैं। 6 में से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 3-3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथियों, यहाँ पर भी अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है।
और हम मेघालय की बात करें तो मेघालय की 2 सीटें हैं और 2 की 2 कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और साथियों आप देख सकते हैं हम लोकसभा की 287 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 287 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 106, कांग्रेस पार्टी के खाते में 165 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 16 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं हम बात कर ले अरुणाचल की तो अरुणाचल की 2 सीटें हैं, 2 में से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खाते में एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है साथियों। वहीं हम बात कर ले झारखंड की तो झारखंड की 14 सीटें हैं और 14 में से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले राजस्थान की तो राजस्थान की 25 सीटें हैं, 25 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 17, कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। तो साथियों आप देख सकते हैं हम लोकसभा की 328 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 328 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 131, कांग्रेस पार्टी के खाते में 181 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 16 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले गुजरात की तो गुजरात की 26 सीटें हैं, 26 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 18, कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले देश की राजधानी दिल्ली की तो दिल्ली की 7 सीटें हैं, 7 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं हम बात कर ले हिमाचल की तो हिमाचल की 4 सीटें हैं, 4 में से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। तो साथियों आप देख सकते हैं हम लोकसभा की 365 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 365 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 154, कांग्रेस पार्टी के खाते में 195 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 16 सीटें हैं साथियों। और हम बात कर ले उड़ीसा की तो उड़ीसा की 21 सीटें हैं, 21 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 16 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। यहाँ पर अन्य जनता पार्टी के खाते में ज्यादा सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों, यहाँ पर अन्य जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिली है। और हम बात कर ले पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल की 42 सीटें हैं और 42 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में सिर्फ 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं बाकी की 34 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है साथियों और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं हम बात कर ले महाराष्ट्र की 48 सीटों की तो 48 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 16, कांग्रेस पार्टी के खाते में 38, वहीं अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। तो साथियों आप देख सकते हैं हम लोकसभा की 477 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 477 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 180 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 270, वहीं अन्य जनता पार्टी के खाते में 32 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। और हम बात कर ले केंद्र शासित प्रदेश की तो केंद्र शासित प्रदेश की 7 सीटें हैं, 7 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट ज्यादा मिली है। वहीं हम बात कर ले आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश की 25 सीटें हैं, 25 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 10 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। तो साथियों आप देख सकते हैं हम लोकसभा की 543 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 543 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 204 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 286 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 53 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। तो साथियों ये था हमारा लोकसभा चुनाव 2024 का ताज़ा जनता सर्वे और आप यहाँ पर देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी को 286 बड़ा बहुमत मिला है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अच्छी खासी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो साथियों कैसा था हमारा सर्वे हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पे कर ले। ऐसे में आपको होने वाले हर अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।